जय माता दी। आप देख रहे हैं श्याम भक्ति 215। दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे सुनने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अध्याय का पूरा फल तभी मिलता है जब इसे श्रद्धा से अंत तक सुना जाए। आइए पूरे विश्वास और भक्ति के साथ इस पावन पाठ को शुरू करते हैं। सप्तशती तीसरा अध्याय। मैं कमल के आसन पर विराजमान देवी, जिनके अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक दैदिव्यमान है, जिन्होंने लाल रंग की रेशमी और आकर्षण साड़ी पहन रखी है, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है, जिनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है, जिनके कर कमल जप मालिका विद्या अभय और वर जैसी मुद्राओं से सुशोभित हैं, जिनके 3 नयन उनके मुखारविंद की शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा के समान रत्न मुकुट बंधा है, भक्तिभाव से सादर प्रणाम करता हूँ। ओम। महर्षि मेधा बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवती द्वारा धनुष रथ घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा पर वार किया। हे राजन, यह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया और भद्रकाली देवी की तरफ फेंका। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उसे महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर मारा गया तो चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल फेंका। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। उस तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला, पृथ्वी आदि से, वृक्ष आदि से मार गिराया और दांत मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंडीपाल से वास्कल तथा गंधक और ताम्र नामक असुरों को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु को भी मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थुथुन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना कर कर, किसी को चक्कर देकर तथा किसी किसी के श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चपेट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा
श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और अपना पास फेंका। वह असुर उस पास में भी बंध गया। पास में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहा, वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके शरीर को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर चिंघाड़ने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तदंतर महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी अत्यंत क्रोधित हो सुरापन करने लगी, लाल नेत्र कर हंसने लगी। अहंकारी महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से उठा उठाकर पहाड़ों को चंडिका देवी की ओर फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई गर्ज कर बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी। अब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कह उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तब हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की स्तुति करने लगे और गंधर्वराज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। जय माता दी।